रात के ठीक 2:47 पर गांव के पुराने कब्रिस्तान में अचानक एक ताबूत अपने आप हिलने लगा। गांव वालों ने कई साल पहले उस ताबूत को मोटी लोहे की जंजीरों से बांधकर दफना दिया था। कहा जाता था कि उसके अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी शैतानी आत्मा कैद थी जो हर अमावस्या की रात बाहर निकलने की कोशिश करती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। गांव का 24 साल का युवक आर्यन, जो अपने YouTube चैनल के लिए हॉरर वीडियो बनाता था, अपने कैमरे के साथ उस कब्रिस्तान में पहुंच गया। उसे लगा कि यह सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानी है। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिलने लगी। दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज गूंजी। आर्यन धीरे धीरे उस ताबूत के पास पहुंचा। ताबूत पर जंग लगी लोहे की जंजीरें थीं और उन पर लाल रंग से लिखा था, इसे कभी मत खोलना। आर्यन हंस पड़ा। अगर इसके अंदर कुछ होता तो अब तक बाहर आ चुका होता। उसने कैमरा ताबूत की तरफ किया। तभी ठक ठक ठक, ताबूत के अंदर से किसी के जोर जोर से दस्तक देने की आवाज आने लगी। आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल अंदर से किसी बच्चे की आवाज, मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत अंधेरा लग रहा है। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि उस कब्रिस्तान में पिछले 80 सालों से किसी बच्चे को दफनाया ही नहीं गया था। फिर यह आवाज किसकी थी? अचानक उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल की स्क्रीन काली पड़ गई। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया कि उसे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल उसके कान के पास, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? आर्यन पलटकर देखने ही वाला था कि उसे अपने दादा की कही बात याद आ गई। अगर कभी उस ताबूत से कोई तुम्हें आवाज दे तो पीछे मत मुड़ना। वह बिना पीछे देखे दौड़ पड़ा, लेकिन जितना वह दौड़ता उसे लगता कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। धीरे धीरे और करीब। अचानक उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने हिम्मत करके पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। ताबूत खुल चुका था। उसके अंदर एक इंसान नहीं बल्कि लगभग 8 फीट लंबी, काले जले हुए शरीर वाली एक भयानक आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे काला धुआं निकल रहा था। उसके लंबे नुकीले नाखून जमीन को घसीटते हुए आर्यन की ओर बढ़ रहे थे। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके होंठ नहीं थे, सिर्फ सैकड़ों तेज दांत। आर्यन उठकर भागा। पूरा कब्रिस्तान पार करके जैसे ही मुख्य गेट तक पहुंचा, गेट बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से धक्का लगाया। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, अब कोई बाहर नहीं जाता। आर्यन ने कांपते हुए पीछे देखा। वह डरावनी आकृति अब उससे सिर्फ 2 कदम दूर थी। उसने अपना लंबा हाथ आर्यन के कंधे पर रखा और अगले ही पल पूरा कब्रिस्तान भयानक चीख से गूंज उठा। अगली सुबह गांव वाले वहां पहुंचे। आर्यन कहीं नहीं आर्यन, where are you? लेकिन पुराने ताबूत पर जमी धूल में किसी ने उंगलियों से एक नई चेतावनी लिख दी थी, अब अगला ताबूत खाली है। और उसके ठीक नीचे एक नया नाम खुदा हुआ था, आर्यन। कहते हैं आज भी अमावस्या की रात अगर कोई उस कब्रिस्तान के पास जाए तो उसे उसी ताबूत के अंदर से किसी युवक की आवाज सुनाई देती है, कृपया इसे मत खोलना, क्योंकि जो भी उस ताबूत का ढक्कन खोलता है, अगली बार उसी का नाम उस ताबूत पर लिखा मिलता है।